प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के महानगर इकाई के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिचर्चा का किया गया आयोजन। मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के महानगर इकाई के तत्वावधान में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा महानगर राजद अध्यक्ष गंगा मंडल के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम संचालन प्रधान महासचिव महानगर राजद सचिन राम के द्वारा किया गया। जबकि इस वैचारिक अनुष्ठान के पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ समाजवादी चिंतक एवं पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल तथा समस्तीपुर के विधायक सह मुख्य सचेतक विरोधी दल के बिहार विधानसभा एवं राजद के प्रखर नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विधायक राम वृक्ष सदाय, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, युवा राजद से रूपेश कुमार यादव मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार मौजूद कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम में महानगर के अनेक प्रमुख समाजसेवी, बुद्धिजीवी, छात्र, युवा प्रतिनिधि तथा समर्पित कार्यकर्ता की भागीदारी रही। मंगनीलाल यादव ने अपने उद्बोधन में कई बातों की चर्चा की, तो वहीं राजद के पूर्व प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खेरिया ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य में कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं रह सकती, इसलिए असली लड़ाई गांव, मोहल्ले और गली चौराहों पर लड़ी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की मशाल को जलाए रखने का संकल्पबद्ध संगठन है और हम इन वैचारिक युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे। सामाजिक न्याय की जरूरत आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया जा रहा है। ये सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय के कारण ये हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी परेशान किया जा रहा है। वो सामाजिक न्याय के कारण, तो सामाजिक न्याय की चर्चा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा करते रहे हैं और लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे। लेकिन आज जो परिस्थिति है आपने देखा होगा कि जुमले की सरकार उनको भी ये मानने पर मजबूर कर दिया गया और उनको मानना ही पड़ेगा। सामाजिक न्याय जैसे कि हम लोग 65% आरक्षण जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकार में थे तो उन्होंने लागू करवाया और उनको जब जुमले की सरकार के साथ नीतीश कुमार जी गए तो आपने देखा उनको रद्द करवाने का प्रयास किया और रद्द भी करवा दिया, हाईकोर्ट में एक्सटेंड करवा दिया। तो हम लोग लड़ झगड़ के किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में इस आरक्षण को प्राप्त करेंगे और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के 2025 में हम लोग किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। आज जो है पूरे बिहार के अंदर सभी 243 जिलों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार में है। ये हर विधानसभा का अलग अलग टीम बनी हुई है, अलग अलग तिथि है। आज दरभंगा शहरी विधानसभा की सामाजिक न्याय परिचर्चा का यहाँ कार्यक्रम टाउन हॉल दरभंगा में रखा गया है। इसके हमारे मुख्य वक्ता मंगनीलाल मंडल जी जो पूर्व सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं और सामाजिक न्याय के योद्धा रह चुके हैं, वो उस विषय पर परिचर्चा में भाग लेने के लिए वो आज के कार्यक्रम में दरभंगा में। उसके अलावा इस्लाम शाही साहब समस्तीपुर के विधायक हैं, केदार प्रसाद जी हैं, राम वृक्ष सदाय जी हैं, रूपेश कुमार जी हैं। ये मुख्य वक्ता है जो आज हम लोगों को एक तरह से ये प्रशिक्षण शिविर के जो है काम है और आगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे कि सामाजिक न्याय क्या था, उसकी आज क्या स्थिति इस सरकार ने बना दी है। चूँकि आने वाला समय चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह ये लोग झूठ साँच की खेती कर करके सामाजिक न्याय के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, उनको जो ठगने का काम कर रहे हैं उसका पर्दाफाश हम करेंगे चुनाव में। उसी पर ये परिचर्चा हो रही है ताकि अपने कार्यकर्ताओं के, अपने जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनको एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय परिचर्चा हम लोगों ने इस परिचर्चा के माध्यम से
जितने भी गरीब गुरबा के लड़ाई के लिए हम लोग जो है आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी सामाजिक न्याय पर चर्चा के लिए हम लोगों ने दरभंगा टाउन हॉल में जो है वो कार्यक्रम रखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है मंगीलाल मंडल जी, रामबली सदाई जी, भूपेश कुमार जी और शाही जी मातुलन में अभी आने वाले। वही आदमी लोग सामाजिक चर्चा का जो है सब आदमी को बताएंगे कि कैसे क्या हो। क्या सुनना हुआ आपका परिचय? गंगा मंडल नगर अध्यक्ष। कम से कम भी तो 5 लाख आबादी होगी, 3-3.5 लाख मतदाता हो। उस 3.5 लाख मतदाता में से केवल 300-400 लोगों को आज के इस कार्यक्रम में बुलाया गया। मतलब यह कि राष्ट्रीय जनता दल इस 3 लाख के व्यवस्थित करना है, यह जिम्मेदारी आप 300 लोगों को है। आप में से बहुत सारे लोग, कोई बूथ अध्यक्ष भी होंगे, कोई वार्ड अध्यक्ष भी होंगे, कोई पंचायत अध्यक्ष भी होंगे, कोई पोलिंग एजेंट भी बनते होंगे, तमाम लोग। तो आप लोगों पर बहुत महती जिम्मेदारी है, इसीलिए पार्टी ने हम लोगों को आपसे संवाद करने के लिए भेजा। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल पर है। करोड़ों लोग बिहार के शोषित, वंचित, गरीब, गुरबे, उपेक्षित लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ देख रहे हैं। और जो बिहार की हालत, देश की हालत आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आज बिहार 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मोदी सरकार है, तीसरी बार से प्रधानमंत्री हैं। और आज बिहार कहां खड़ा है यह तमाम लोग जानते हैं। भारत सरकार का ही आंकड़ा बताता है कि इस देश में सबसे गरीब राज्य कोई है तो वह बिहार है। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कोई है तो बिहार है। सबसे अशिक्षित राज्य कोई है तो बिहार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला कोई राज्य इस देश में है तो वह बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन जहां के लोग करते हैं वह राज्य कोई है तो बिहार है। तो ये कैसा विकास नीतीश कुमार का 20 साल का, कैसा यह डबल इंजन की सरकार। पूरे देश में सबसे कम आमदनी किसानों को कहीं होता है तो वह बिहार में होता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट भारत सरकार किसी राज्य में करती है तो वह बिहार है, जहां सबसे कम इन्वेस्ट किया जाता है।